ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और रविवार है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आज तीसरा दिन है। तो आप सभी श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय भगवान जगन्नाथ के मंदिर में महाप्रसाद तैयार किया जाता है। कहते हैं कि इस महाप्रसाद को तैयार करने के लिए 500 रसोइयाँ और 300 सहयोगी उसके साथ होते हैं और रथ यात्रा के दौरान ही यह महाप्रसाद तैयार किया जाता है। भगवान का यह महाप्रसाद मिट्टी के 7 बर्तनों में बनाया जाता है और इन बर्तनों को एक के ऊपर एक करके रखा जाता है। कहते हैं कि जब यह प्रसाद तैयार किया जाता है तो 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। तो सबसे ऊपर वाले बर्तन में सबसे पहले प्रसाद पकता है और बाकी बर्तनों में उसके बाद पककर तैयार होता है। इस प्रसाद की एक विशेषता यह है कि प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता है, ना ही पीछे बचता है। चाहे 20,000 लोग आएँ या 500 लोग आएँ, यह प्रसाद उन लोगों को पूरा बट जाता है। यह भगवान जगन्नाथ का ही चमत्कार है। इस प्रसाद को बनाने के बाद में सबसे पहले इसका भोग यहाँ पर विमला देवी का नाम का एक मंदिर है जो माता पार्वती का ही स्वरूप बताया जाता है, उसमें सबसे पहले भोग लगाते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाकर यह प्रसाद बांटा जाता है। इसके अलावा भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई कई और रहस्य हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। कहते हैं कि इस मंदिर में 22 सीढ़ियाँ हैं जिन्हें बेसी बहाचा कहा जाता है। 22 सीढ़ियों में तीसरी सीढ़ी पर भक्त दर्शन करने के बाद अपने पांव नहीं रखते। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भक्त जगन्नाथ के दर्शन करके अपने सारे पापों से मुक्ति पा जाते थे, जिसके कारण यमराज बहुत ही परेशान हो गए और जगन्नाथ जी के पास जा पहुँचे और वहाँ जाकर कहने लगे कि आपने तो पाप से मुक्ति का मार्ग बहुत ही आसान कर दिया है, जिसके कारण कोई भी यमलोक नहीं आ रहा है। तो यह सुनने के बाद जगन्नाथ जी ने यहाँ की तुम ऐसा करो, जगन्नाथ मंदिर का तीसरी सीढ़ी है वह मैं तुम्हें सेवकता हूँ, उस तीसरी सीढ़ी पर तुम अपना स्थान बना लो। जो भी भक्त दर्शन करने के बाद इस सीढ़ी पर पैर रखेगा उसे यमलोक जाना ही पड़ेगा। कहते हैं कि तभी से भक्तजन भगवान के दर्शन करने के बाद भी तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना नहीं रखते। यह भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर के शीर्ष पर जो झंडा लगा है वह झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में उड़ता है। कहते हैं कि इस झंडे को रोजाना बदला जाता है। अगर किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो यह मंदिर 18 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा। उस झंडे को लेकर मान्यता यह है कि पुराना झंडा बुरी ऊर्जा को खींचता है, इसलिए उसे हर दिन हटाकर वहाँ पर नया झंडा लगाया जाता है। और मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी लगा हुआ है। कहते हैं कि उसे किसी भी दिशा से खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है कि उस चक्र का मुख आपकी तरफ है। इसके साथ साथ एक रहस्य और भी है। कहते हैं कि मंदिर के शिखर पर छाया हमेशा अदृश्य रहती है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने उस छाया को जमीन पर गिरते हुए नहीं देखा है। पुराने में इस जगह को धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक्त क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और जगन्नाथपुरी कहते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान श्री विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सब जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। यह भगवान श्री हरि विष्णु का 8वां अवतार श्री गणेश श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है। भी व्यक्ति इन दिन भगवान श्री कृष्ण जी के जगन्नाथ स्वरूप की पूजा अर्चना करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग करता है। उसकी सारी मनोकामनाएं भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से पूरी हो जाती है। अब अपने सुनेंगे सबसे पहले गणेश जी की कथा। तो बोलिए गणेश गजानंद की
जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की सारी तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी नहीं आए। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सब ने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वह आना चाहते हैं तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इस तरह बर्ताव कर ही रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, तो द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ पर आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना, घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए। तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सब ने जब पूछा तो कहने लगे कि बड़े बड़े पेट, बड़े बड़े सूढ़, मोटा सारा पेट, मोटा सा कान, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है। 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों को तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मुश्क सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वह आपको सम्मान पूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मौसिक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसा ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहियों धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि उसी में जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि
आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वह तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हीं सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा कि श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी ही देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी का नहीं बनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप पर यह संकट आया। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जय जयकार लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौटाते हैं। इसलिए कोई भी व्रत पूजा पाठ हो, गणेश जी की भगवान को जरूर याद करना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं है तो एक छोटी सी कहानी सुनकर ही शुभारंभ कर सकते हैं। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं ग्रहों के राजा हमारे प्रत्यक्ष देवता सूर्य देव की कहानी। बोलिए सूर्य नारायण की जय हो। पुराने समय की बात है, एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार का व्रत रखती। व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को अर्घ देती। फिर पूरा दिन सूर्य देवता का स्मरण करते हुए दिन व्यतीत करती और शाम को एक ही समय भोजन करती। भोजन में वह कभी नमक नहीं खाती थी। इस तरह पूरे श्रद्धा भाव से सूर्य देवता की पूजा और व्रत किया करती थी। तो भगवान सूर्यदेव भी उसके भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न थे। बुढ़िया को किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं थी। उसके घर में धन धान सब कुछ था। तो उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसके पड़ोसन बहुत ही जलती थी। बुढ़िया के गाय नहीं थी तो वह बुढ़िया उस पड़ोसन के घर से ही गाय का गोबर लाकर अपने आंगन को लीपा करती थी। तो पड़ोसन सोचने लगी कि अगर बुढ़िया को गाय का गोबर ना मिले तो वह आंगन कैसे लीपेगी, और आंगन नहीं लीपेगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। ऐसा करती हूँ, शनिवार के दिन शाम को ही गाय के घर के अंदर बांध लूँगी। फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय का गोबर कहाँ से लाती है। तो बुढ़िया पड़ोसन ने सोचा, जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय को घर के अंदर बांध लिया। अब दूसरे दिन रविवार को वह बुढ़िया जल्दी उठकर स्नान किया और फिर गाय को गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली। तो देखा कि पड़ोसन उसकी गाय भी नहीं थी। तो वहाँ पर यह देखकर बुढ़िया बड़ी ही परेशानी हुई। सोचने लगी कि अब क्या करूँगी, आंगन कैसे लीपूंगी। अगर आंगन नहीं लीप सकी तो सूर्य भगवान का भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया।
ना आंगन लिप सकी, ना भगवान का भोग लगाया और ना ही स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया, उदास हुई बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। गोबर नहीं मिला तो आंगन नहीं लिप सकी तो बुढ़िया बहुत ही क्षमा मांगने लगा और सूर्य भगवान से अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उनके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने हैं कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसे गाय का आशीर्वाद देता हूँ जिसके आने से तुम्हारा घर धन धान से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने व कथा सुनने वालों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो अपने सपने में ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल बुढ़िया की आंखें खुली तो देखा कि उसके द्वार पर एक गाय बंधी हुई है। तो गाय वो देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और वो गाय थी जो सोने का गोबर किया करती थी। तो घर का पहले बाहर में बांध देती थी बुढ़िया। तो उसका जो पड़ोसन थी वह रोजाना सुबह जल्दी से सवेरे उठकर गोबर को अपने घर लेकर चला जाती थी और अपने गाय का गोबर है जो बुढ़िया के घर के गाय के पास रख देती थी और इससे उसकी पड़ोसन सोने का गोबर से मालामाल हो गया कुछ ही दिनों में। तो एक दिन सूर्य भगवान को पता चल गया पड़ोसन की करतूत। तो क्या किए सूर्य भगवान, एक दिन आंधी चला दिए। आंधी चलने के बाद में वो घर के बुढ़िया आंधी चलने से पहले घर में अंदर गाय को बांध ली। तो जब सवेरे उठी गाय तो देखी कि पहला गोबर जो है सोने के की है। तो वह बुढ़िया सारा खेल समझ गई और खेल समझने के बाद वो कभी भी बाहर गाय नहीं रखने लगी। तो पड़ोसन उसको जो थी उसको तो अब सोने का गोबर नहीं मिलने लगा। तो वो परेशान हो गई। परेशान होने के बाद वो क्या कि जो बुढ़िया उसका जो थी वह अपने पति से बताई कि महाराज के राजा के पास जाकर उसका बात हम बता देंगे कि उसका गाय सोने का गोबर करता है। तो राजा को पास जाकर गोबर बता दिया कि राजा, हमारे पास में एक घर के बगल में एक बुढ़िया रहती है जो रोजाना उसका गाय सोने का गोबर करती है। तो राजा को जब इस बात का पता चला तो राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजा और सिपाहियों ने आके बुढ़िया से बोली कि बूढ़ी माई, ऐसी गाय की तुम्हें क्या काम, राजा के पास ऐसी गाय होनी चाहिए। तो सिपाही को ने जोर ज़बरदस्ती करके वो गाय लेके चली गई। जब सुबह और एक राजा के जब राज भवन में पहुंचा तो एक रूम में उसको अच्छा सा जगह पर उसे बांध दिया गया। राजा पूरे रात परेशान था कि अब तो हम मालामाल हो जाएंगे। तो कुछ देर सुबह हुई तो देखा कि पूरा मकान पूरा बदबूदार गंदगी से महक रहा था। तो राजा ने परेशान होकर देखा, एक खिड़की से देखा तो गाय के बदले में एकदम पूरा सा कचरा और गंद गोबर भरा हुआ था। इसे देखकर उसका राजा बहुत ही परेशान था। तो बुढ़िया का पड़ोसन को बुलाई। तो पड़ोसन का पति गया तो बताया कि महाराज, मैं सच कर